हेलो स्टूडेंट्स, दिस वीडियो लेक्चर इज़ अबाउट द हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा के हम लोग जो भी साइलेंट फीचर्स हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। दिस इज़ द फाइलम दैट कंटेन मैराइन डिटरोस्टोम्स एनिमल्स। तो हेमिकॉर्डेटा जो ग्रुप है इसमें डिटरोस्टोम्स एनिमल्स होते हैं। डिटरोस्टोम एनिमल्स वे होते हैं जिसमें आपके ब्लास्टोपोर से एनस का फॉर्मेशन पहले होता है। They are sometimes considered as a sister group of the phylum Echinodermata. Phylum Echinodermata is a very small animal with only 100 known species. These animals having a worm-like appearance. Some species may be solitary and some species may be colonial. Hemi means होता है half and chordate means होता है notochord. Due to some similarities with the chordata, some workers consider as a hemichordate as a subphylum under phylum Chordata. But on grounds of its general organization, recent scientists like Horst, Deodorff, Marcus, and Hyman give off its status of a phylum under non-chordate. Name hemichordata is however retained for this group. तो इसमें हम hemichordata जो है इसमें कुछ स्ट्रक्चर ऐसी है जिसकी वजह से इसे कॉर्डेट ग्रुप में रखा गया। एक्चुअल में बकल डाइवर्टिकुलम एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है हेमिकॉर्डेट्स में। ये बकल डाइवर्टिकुलम की वजह से इसे कॉर्डेट में रखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि दिस इज द होमोलोगस टू नोटोकॉर्ड, बट दिस इज नॉट होमोलोगस और एनालोगस टू नोटोकॉर्ड। दिस इज सिंपली एन एक्सटेंशन ऑफ द कॉलर रीजन जो कि प्रोपोसिस में प्रेजेंट होता है। सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा हार्ड होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन की थिकनिंग से बनती है स्ट्रक्चर, इसलिए इसको कॉर्डेट में रखा गया। लेकिन अब जो है इसे इंडिपेंडेंट फाइला एक इन्वर्टिब्रेट्स के साथ इसको रखा जाता है। सैलिएंट फीचर्स को अगर हम देखते हैं तो ये सोलेटरी होते हैं, कॉलोनियल होते हैं, मोस्टली ट्यूबिकुलस होते हैं, एक्सक्लूसिवली मेराइन एनिमल्स होते हैं। सॉफ्ट बॉडी, फ्रेजाइल, वर्मीफॉर्म एंड डिविजिबल इनटू बॉडीज जो है वो इसकी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। बॉडी वॉल विद अ सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस विद म्यूकस ग्लैंड, डर्मिस जो होती है वो यहाँ पे एब्सेंट होती है। सीलोम कैसी होती है, एंट्रोसिलस टाइप की होती है, यानी एंट्रिक पाउचेस होते हैं, उनके फ्यूजन से इसका फॉर्मेशन होता है। डिविजिबल इनटू प्रोटोसील, मीजोसील एंड मेटासील। इसमें प्रोटोसील जो होती है वो एक सिंगल होती है, जबकि मेटासील एंड मीजोसील होती है ये पेयर्ड स्ट्रक्चर होती हैं। Foregut give out of hollow buccal diverticulum earlier considered as notochord present in the proboscis। ठीक है, तो बकल डाइवर्टिकुलम जो है वो कॉलर रीजन में प्रेजेंट होते हैं, ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द कॉलर रीजन बट एंटर्स इनटू द प्रोबोसिस। तो ये एक आपका रीजन होता है जिसे कि नोटोकॉर्ड के होमोलोगस माना जाता है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इनमें कंप्लीट होती है एंड इन द फॉर्म ऑफ डाइजेस्ट्रेट और यू ट्यूब शेप्ड। डॉर्सोलेटरली फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, एक से लेके कई हो सकते हैं। सीलियरी फिल्टर फीडिंग हैबिट होती है। सर्कुलेटरी सिस्टम सिंपल एंड वेल डेवलप्ड होता है। ओपन टाइप का होता है, ये यहाँ पे मिस प्रिंटेड है स्ट्रक्चर, ओपन टाइप होता है। यूजुअली विद कॉन्ट्रेक्टाइल हार्ट वेसिकल्स एंड 2 लॉन्गिट्यूडिनल वेसल्स, 1 डॉर्सल एंड 1 वेंट्रल, जिसमें से एक इनका डिस्ट्रीब्यूटिंग की तरह वर्क करती है और एक आपके कलेक्टिंग ट्यूब्यूल की तरह वर्क करती है। इसके अलावा साइनसेस प्रेजेंट होते हैं जो कि ओपन टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम के में ही प्रेजेंट रहते हैं। नर्वस सिस्टम बहुत ही प्रिमिटिव होता है, इंट्रा एपिडर्मल टाइप का होता है, डॉर्सल नर्व कॉर्ड होलो होती है। रिप्रोडक्शन मोस्टली सेक्सुअल होता है, सेक्स जो होते हैं सेपरेट एंड यूनाइटेड होते हैं, गोनाड्स 1 to सेवरल पेयर हो सकते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, मोस्टली इन द सी वाटर, डेवलपमेंट मोस्टली इनडायरेक्ट थ्रू द फ्री स्विमिंग लार्वा, टॉर्नेरिया लार्वा। डेवलपमेंट डायरेक्ट डेवलपमेंट इज ऑल्सो फाउंड इन सम फॉर्म्स। डेवलपमेंट डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट होगा ये डिपेंड करता है एग की साइज पे। अगर एग का साइज छोटा है तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा और टॉर्नेरिया लार्वा प्रेजेंट होगा, लेकिन अगर एग का साइज छोटा है तो डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। इसके क्लासिफिकेशन की स्कीम को अगर हम देखते हैं तो हेमिकॉर्डेटा जो होते हैं बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, 2 क्लासेस यहाँ पे मानी जाती हैं इन द बॉडी फॉर्म एंड लाइफस्टाइल। इसके 2 क्लासेस में एंट्रोपन्यूस्टा एंड प्रोटोटेरोब्रेंकिया, ये 2 क्लासेस होती हैं। हेमिकॉर्डेटा का क्लासिफिकेशन हम देखते हैं। एंट्रोपन्यूस्टा, तो एंट्रोपन्यूस्टा जो इनको हम अकॉन या टंगम कहते हैं, जिसमें आपके बैलानोग्लोसस आते हैं। ठीक है, ये सॉलिटरी होते हैं, यानी एक करो में एक एनिमल होता है, दोनों सेक्स सेपरेट रहते हैं। बॉडी जो होती है इसके 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहती है, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। कॉलर जो होती है उसमें टेंटिकुलेटेड आर्म्स प्रेजेंट नहीं होती हैं। एलिमेंट्री कैनाल स्ट्रेट होती है। माउथ और एनस कैसे होते हैं, अपोजिट एंड पे प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा यू शेप्ड गिल स्लिट्स इसमें प्रेजेंट होती है।
2 पेयर ऑफ हेपेटिक सिका प्रेजेंट होते हैं इन द मिडल ऑफ द ट्रंक। सेक्स सेपरेट होते हैं, गोनाड न्यूमरस होते हैं, सेक लाइक होते हैं। डेवलपमेंट जो होता है इनका विद और विदाउट टॉर्नेरिया लार्वा प्रेजेंट रहता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें नहीं होता है। तो इसमें एग्जांपल आते हैं आपके बेलेनोग्लॉसस, सैकोग्लॉसस। नेक्स्ट आते हैं आपके टेरोब्रेंकिया। टेरोब्रेंकिया कैसे होते हैं? सिडेंट्री होते हैं, सॉलिटरी होते हैं, कॉलोनियल, ट्यूबिकुलस, मेराइन एनिमल होते हैं। बॉडी शॉर्ट कॉम्पैक्ट होती है विद स्टॉक फॉर अटैचमेंट। प्रोपोसिट विद सीलिएटेड टेंटिकल्स टू प्रोड्यूस सीलियरी फीडिंग करंट ऑफ वाटर। कॉलर जो होती है इसमें टेंटिकुलेटेड आर्म्स प्रेजेंट होती हैं। तो आप एक्सटर्नली भी हम टेरोब्रेंकिया और जो एंट्रोप्यूस्ड एनिमल्स होते हैं उनको आसानी से पहचान सकते हैं, जिसके कॉलर रीजन पे अगर टेंटिकुलेटेड आर्म्स प्रेजेंट होते हैं वो आपके टेरोब्रेंकिया से रिलेटेड होते हैं। वन पेयर ऑफ गिल स्लिट्स और नन नेवर यू शेप्ड नहीं होते हैं यहाँ पे गिल्स। एलिमेंट्री कैनाल यू शेप्ड होती है जिसकी वजह से एनस और माउथ दोनों एक ही एंड पे प्रेजेंट होते हैं। यू शेप्ड होने का मतलब क्या है? दोनों आपके एंड एक ही जगह पे। स्ट्रेट होने का मतलब क्या है? दोनों एंड अपोजिट एंड पे होंगे। सेक्स सेपरेट, यूनाइटेड, सिंगल और वन पेयर ऑफ गोनाड्स प्रेजेंट होते हैं। गोनाड्स डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, मे नॉट इंक्लूड अ फ्री स्विमिंग लार्वल स्टेज। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे प्रेजेंट होता है बाय द फॉर्म ऑफ बडिंग। एंड टेरोब्रेंकिया जो है इनको दो सॉरी दो ऑर्डर्स प्रेजेंट होते हैं, सिफेलोडिस्किडी एंड रैप्डोप्लूरिडी। सिफेलोडिस्किडी में एनिमल्स कैसे होते हैं? सॉलिटरी होते हैं, सेवरल इंडिविजुअल्स लिविंग अनकनेक्टेड इन ए कॉमन जिलेटिनस हाउस। सॉलिटरी होते हैं, सिंगल होते हैं, अगर कॉलोनी के फॉर्म में प्रेजेंट हैं तब भी क्या होंगे? एक दूसरे से अटैच्ड नहीं होंगे, यानी एनिमल्स का ग्रुप प्रेजेंट है बट दे आर नॉट कनेक्टेड। जबकि रैप्डोप्लूरी में कॉलोनियल होते हैं, जूइट्स कनेक्टेड बाय अ स्टॉलन। ये आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान रखने की बात है। सिफेलोडिस्किडी में कॉलर्स होते हैं उसमें सेवरल टेंटिकुलेटेड आर्म्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि रैप्डोप्लूरी में दो टेंटिकुलेटेड आर्म्स प्रेजेंट होते हैं। सिफेलोडिस्किडी में गिल स्लिट्स सिंगल पेयर होते हैं, जबकि यहाँ पे गिल स्लिट्स एब्सेंट है। गोनाड सिंगल पेयर होते हैं दोनों में। सिफेलोडिस्किडी के एग्जांपल में सिफेलोडिस के साथ आता है, जबकि रैप्डोप्लूरिडी में रैप्डोप्लूरा इज द एग्जांपल। इसके अलावा दो क्लासेस और पाई जाती हैं, प्लैंक्टोस्फेरिडी एंड ग्रैप्टोलिटा। प्लैंक्टोस्फेरिडी में ये जो होते हैं बेसिकली स्मॉल राउंडेड ट्रांसपेरेंट पेलेजिक लार्वा के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, सपोज टू बी स्पेशलाइज्ड टॉर्नेरिया ऑफ सम नोन अननोन हेमिकॉर्डिटा प्लैंक्टोस्फेरी पेलेजिका। द लार्वा हैज branching arborescent ciliated band on the surfaces। एलिमेंट्री कैनाल इनकी एल शेप्ड होती हैं, एडल्ट फॉर्म जो होती है इसमें नहीं पाई जाती है। यानी कुछ स्पेशल टॉर्नेरिया लार्वा लाइक स्ट्रक्चर के को हमने एक अलग सी क्लास में कैटेगराइज किया हुआ है, दैट इज नोन एज प्लैंक्टोस्फेरिडी। ग्रैपोलाइटा जो होती है इसमें एक्सटिंक्ट हेमिकॉर्डेट्स को रखा गया है, मेनली नॉन फ्रॉम द फॉसिल स्ट्रक्चर ऑफ देयर ट्यूब्स। ईच एनिमल इज हाउस्ड इन अ जूइड, दीज वर अबंडेंट इन ऑर्डोविशियन एंड सिल्यूरियन पीरियड्स। एग्जाम्पल इसमें आ जाता है आपके डेंड्रोग्रैप्स। So this is about the hemichordate salient features of hemichordate। ये आपका this is from the section 3rd of paper 1 of second BSc part 2, जहाँ पे आपको हेमिकॉर्डेटा के salient features को देखना है। इसके लिए मैं आपको एक वीडियो और सजेस्ट करूँगी। बेलेनोग्लॉसस जो आपका नंबर 2 जो यूनिट है, जो नंबर 2 सेक्शन है उसमें दिया हुआ है आपके बेलेनोग्लॉसस एंड इट्स फाइलोजेनेटिक अप्रोच। एक वीडियो मैंने अलग से बनाया हुआ है जिसमें हमने इसकी एफिनिटीज को डिस्कस किया है, इसकी फाइलोजेनेटिक जो पोजीशन है उसको डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पे जहाँ आपको सैलिएंट फीचर्स ऑफ हेमिकॉर्डेटा है, तो कुछ पॉइंट्स आप जो इसके सिस्टमिक पोजीशन से रिलेटेड जो कंट्रोवर्सीज है उसको आप वहाँ से ले सकते हैं और इस पर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एक जनरल कैरेक्टर्स को देखा, इसके क्लासिफिकेशन को देखा, फिर कुछ वो इश्यूज जो इसकी पोजीशन को लेकर के रिलेटेड है, कुछ साइंटिस्ट को कॉर्डेट में मानते हैं, कुछ इसको नॉन कॉर्डेट में मानते हैं, वो आप कुछ पोर्शन जो है वो वहाँ से इसको ले सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द हेमिकॉर्डेट साइलेंट फीचर्स। थैंक यू।